आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। मंदिर आप ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बार यहाँ अपने कुतुब मीनार गया था। आज भी किसी भी अंधे व्यक्ति को भेज दो, पता लग जाएगा कि ओरिजिनल हिंदू मंदिर है, जैन मंदिर है, ओरिजिनल दिख रहे हैं, उनके अवशेष दिख रहे हैं, जो उनकी घड़ाई दिख रही है, जो जितने भी सबूत चाहिए वो हज़ारों सबूत मिल जाएंगे आपको। फिर हमारे पर अगर इस प्रकार की टॉर्चर करते हैं तो हमें हृदय में पीड़ा होती है और ये आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगे। हिंदुओं के जो भी कार्यक्रम होते हैं, एक भी कोई भी नेता कोई कार्यक्रम, हमारे यहाँ पतबेड़ा का बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम चल रहा है महाराज जी का, हमने सबको निमंत्रण दिया मगर भाजपा को छोड़ के कोई नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अपने बयानों को लेकर के लगातार विवादों में रहते हैं। हाल ही में जिस तरीके से बात की जाए तो उन्होंने एक बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर के, और अब उसके बाद वो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो कि चर्चा में भी हैं। इसको लेकर के लगातार जो है उन्हें विपक्षी दलों का सामना भी करना पड़ा है। दरअसल उन्होंने ये बयान दिया है कि मंदिरों का सर्वे होना चाहिए, ना कि मस्जिदों का। और उसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कि बद्रीनाथ जो मंदिर है वो मठ के ऊपर बना है, ऐसा उनका ये दावा करना है। और इसी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी को भी निशाना साधते हुए कहा है कि मस्जिदों में मंदिर जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ढूंढने की कोशिश कर रही है, आने वाले समय में जो है उसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आइए जनता से जानते हैं उसका क्या कुछ कहना है। क्या इस तरीके के बयानबाजी जायज़ है आज के समय? क्या कहेंगे आप? विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन लोगों का दिमाग अस्थिर हो चुका है। अब इनको दूर दूर से कहीं नज़दीक में मंजिल दिखाई नहीं दे रही है, तो वो बौखला चुके हैं। और ये इतने मतलब क्या मालूम मानसिकता कहाँ चलेगी। देश का सबसे बहुसंख्यक समाज के बारे में गलत बोलना। दूसरी, मैं सनातन संस्कृति के बारे में बात करता हूँ। सनातन संस्कृति का कोई भी व्यक्ति अतिथि देवो भव, मतलब किसी भी मेहमान को सुख देने की प्रयास करे, हमारा भाव है। हमारे महात्मा भी ये कहते हैं कि हम जो भी कार्य करो दूसरों के भले के लिए करो। हमारे संस्कार ही ऐसे हैं। हमने किसी पर आज दिन तक किसी पर अतिक्रमण करने नहीं किया। हमने उल्टा स्थान दिया मगर हमने किसी का स्थान लिया नहीं। अतिथि देवो भव, मतलब जो भी आए, हम पर विदेश से आए आक्रांति, उन लोगों ने हमारे मंदिरों पर आक्रमण किया, हमारे मंदिरों पर हमारी भावनाओं को आघात पहुंचाया। फिर भी हम भगवान पर भरोसा रखने वाला, हृदय में भगवान को मानने वाली प्रवृत्ति को मान के इनको स्वीकार कर लिया। फिर हमारे पर अगर इस प्रकार की टॉर्चर करते हैं तो हमें हृदय में पीड़ा होती है और ये आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगे। बस और कुछ नहीं है। इनकी पॉलिटिकल ख़त्म है, राजनीति जीवन में ये खड़े नहीं होंगे। अगर धर्म के, हमारे सनातनी संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं, इसका मतलब ये जीवन में खड़े नहीं होंगे। भगवान हमारे साक्षी है। बस क्या लगता है कि वाकई मंदिरों के सर्वे होने चाहिए? और जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि मस्जिदों में जो है व्यक्ति जो है मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मंदिर आप ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बार यहाँ अपने कुतुब मीनार गया था। आज भी किसी भी अंधे व्यक्ति को भेज दो, पता लग जाएगा कि ओरिजिनल हिंदू मंदिर है, जैन मंदिर है, ओरिजिनल दिख रहे हैं, उनके अवशेष दिख रहे हैं, जो उनकी घड़ाई दिख रही है, जो जितने भी सबूत चाहिए वो हज़ारों सबूत मिल जाएंगे आपको। तो वो हमने नहीं किए। और हमारे ही घर पर अतिक्रमण कर हमारे को भी अगर डांटेंगे तो हमारे बुरा लगेगा। हमने स्वीकार किया, चलो कुछ भी नहीं है, देश के अंदर शांति बनी रहे, इसलिए जो भी किया हम इतने सारे वर्ष तक नहीं बोले। अब हमारे पर अगर आक्षेप लगाते तो हम इसको, इसलिए हम इसमें सर्वे करवाना चाह रहे हैं कि भाई हमारे मंदिर कितने, हमारे मंदिरों को नुकसान हुआ है। हमारे बाप दादों ने गड़ी कमाई से बनाए हुए हैं, किसी के कैसे ऐसा उस मंदिरों को तोड़ा गया, फिर उसके बाद बनाए, उसी की सर्वे करना चाह रहे हैं। अगर सबूत मिले तो हमें दीजिए। हम किसी पर आधिकारिक रूप से अपना अतिक्रमण नहीं चाह रहे हैं। हमारे वास्तव में हमारा निकले कोर्ट अगर अपने न्यायालय अगर हमें दे तो हमें लेना है, कोई हमें किसी की ज़बरदस्ती नहीं करनी है। हाँ, लगातार जो अब ये बयान है, क्या ऐसे लोग राजनेताओं के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जहाँ तक लगातार एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी को घसीटा जाता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, लेकिन यहाँ तो समाजवादी पार्टी के ही नेता कर रहे हैं, लग रहा है। अब समाजवादी पार्टी या तो इनडायरेक्टली बीजेपी को प्रॉफिट दे रहे हैं, जितने भी बयान आ रहे हैं ना, इनडायरेक्टली भाजपा को फ़ायदा दे रहे हैं। हो सकता है, देखो कुछ कह नहीं सकते राजनीति में, कौन किसके पक्ष में काम करता हो। जो बयान जितने भी ये दे रहे हैं वो सीधा भाजपा को प्रॉफिट दे रहा है। और दूसरा दुर्भाग्य की बात है, भाजपा को छोड़कर हिंदुओं के जो भी कार्यक्रम होते हैं, एक भी कोई भी नेता कोई कार्यक्रम, हमारे यहाँ पतबेड़ा का बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम चल रहा है महाराज जी का, हमने सबको निमंत्रण दिया मगर भाजपा को छोड़ के कोई नहीं आ रहा है। तो ऐसे नज़दीक लग रहे हैं, चलो भाई हमारे है इसलिए हम आ रहे हैं। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा गौशाला है पतबेड़ा,
वहाँ उन पूज्य महाराज जी का या चातुर्मास चल रहा है और महाराज जी का भाव है कि पूरा भारत जो विषैला जहर खा रहा है उसको वापस गाय कृषि दुग्धान मतलब गो दुग्धान खाओ, मतलब घर में गाय का दूध लो, गाय से के बैल के द्वारा बछड़े से खेती की वो अनाज खाओ तो वापस हमारे देश में से जो बीमारियां हैं वो सब निकल जाएगी। तो इनका इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, विश्व पूरा मतलब एक केंद्रीय बिंदु, हमारे संत समाज का केंद्रीय बिंदु है, मगर कोई नहीं आ रहा है, मगर भाजपा को छोड़कर कोई नहीं आ रहा है। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे से एलर्जी कर रहे हैं, मतलब हमारे हिंदू समाज से ये जितनी भी पार्टियां हैं सब मतलब हमारे से मतलब दुखी है, हमारे से दिल नहीं मिलाते ये लोग। देखिए लोगों का जो है, जनता की अगर धरातल की बात की जाए तो वो ये इस बात को खुद समझने की भी कोशिश कर रही है कि कौन जो है हमारे पास आने की बात कर रहा है और कौन हमसे दूर जाने की बात कर रहा है। लगातार जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी दे रहे हैं, आने वाले समय में उनको किस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अंकित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।